तो मैं दुकान पे गया, किसकी भी दुकान पे गया तो मैं बोलता था कि भाई लियाकत भाई का है, ठीक है चलो, बोल के वो लोग लेन देन शुरू कर दिए। क्योंकि वो उसके बाद से थोड़े दिन के बाद बोले नहीं अब अपना है बोलना। वाह, क्या लोग मिले तुमको। हाँ, तो बोले अब अपना है बोलना, अब लियाकत भाई नहीं, आपको घुसने का रास्ता बता दिए, हाँ अब घुस जाओ, जैसा बर्दाश्त में चलता घुसूँ। अच्छा, तो घुस गए हम। हाँ हाँ। तो अब वहाँ से चलते गए। तो काम में अल्लाह जो जिसको काम में आगे बढ़ाना चाहता तो कुछ ना कुछ ऐसे हादसे होते जी। तो उस ज़माने में हाथ के काम की इतनी वैल्यू थी जी, कि तबरुकन मिलता था सबको। हाथ का काम। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कमाई भी थी उतनी, अच्छा, मुनाफा भी अच्छा मिलता था। तो उस वक्त बड़े बड़े शोरूम हैं, लोग आज जो बड़े बड़ी शोरूम हैं उन लोगों ने ले आके दिए। तो एक दफ़ा एक शोरूम पे मैं भेजा है मेरे को, अब ये अब नामे तो नहीं बोल सकता ना मैं, क्योंकि आज शहर के मारूफ दुकानें हैं जी। तो एक टाइम एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक कारीगर एक शोरूम वालों को सामान ला के देता था। उस ज़माने में वो चीज़ का बहुत शॉर्टेज था। तो कुछ वो कारीगर से आर्गूमेंट हुई, वो बोला नहीं पैसे आप दिए तो ठीक है, नहीं तो वापस लेके चले आता हूँ। तो वो आर्गूमेंट चल रही थी वो, तो फ़ोन करके बोला कि सेठ को, वो कारीगर आदमी लाया था बेचने के से, वो सेठ को बोला कि भाई नो पैसे नहीं देते, बाद में देते बोल रहे हैं। वो उन्हें बोला नहीं ला ले सामान, नहीं बेचना है, नगद में बेचना है। हाँ, तो वहाँ से उठा के लेके चले गए। तो उस वक्त मेरे को अच्छा नहीं दिखा वो, तो बोला भाई ये बनाऊँ क्या, मैं पूछा। तो एकदम उन्होंने बहुत एक ताज्जुब से बोले बना सकते हैं क्या कुछ है, एक आया एक। तुम बना सकते हो। हाँ, तो बोला कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है बोल के बनाओ बोले। यानी का ऐसा डिज़ाइन था वो? नहीं, डिज़ाइन तो कॉमन था, लेकिन था। मिलती बहुत कम थी वो, हाथ के कारीगर। अच्छा, कारीगरी बहुत कम थी वो, तो कीमती भी होती थी वो। तो उसके नगीने तिरछनापल्ली से आते थे उस टाइम पे। अच्छा। तो तिरछनापल्ली के एक व्यापारी अफजलगंज गोलीगुड़े पे, मैं उसका भी बहुत एहसानमंद हूँ। नरहारी बोल के थे, नरहारी डायमंड आज भी है। नरहारी डायमंड, नरहारी नरहारी नरहारी। तो उनके ने जाके बोला सेठ मेरे को ऐसा स्टोन होना, नगीने होना। तो मैं दुकान पे जाता था ना भाई, जो हमारे उस्ताद के सामान लाने देने करने, तो उनके ने जाके बोला सेठ मेरे को ये होना है। तो उन्हें मेरी मिजाज से वाकिफ़ था, अरे इन्हें बहुत किराक आदमी है, बच्चा किराक है, बचपन से किराक था। तो एकदम जाके बोला मेरे को होना है, तो लेके जाओ बना। बोला नहीं पैसे बाद में देता हूँ। बोला पैसे नहीं है मेरे पास, उधार होना। तो जो मैं स्टाइल से बोला करा तो उसको क्या समझ में आने मालूम नहीं। तो उन्हें बोला अच्छी बात है लेके जाओ। बोला तो सारा बाजार परेशान है, उन्हें एक पैसा भी उधार नहीं देता किसी को। उस टाइम पे मेरे को 5,000 रुपये से ज़्यादा के नगीने थे। उन्हें बोला लेके जाओ। तो सिर्फ या फिर जब तुमको कोई पहचान थी नगीनों की? हाँ हाँ, क्योंकि मैं बड़े बड़े उस्तादों के हाथ पे बैठते बैठते सीखा हूँ ना, सीख लिए थे उस वक्त। स्पीड से मैं सब चीज़ मेरी स्पीड से परख थी आपको? हाँ, अच्छा, नॉलेज स्पीड से होते गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा तजुर्बेकारों में बैठने से क्या होगा, जल्दी जल्दी मालूमात होते गए। तो वो नगीने ले लेके आके बना के करके बहरहाल मुकम्मल करके जब उनके काउंटर पे रखा, तो वो जो पीस थे वो 7-8 पीसों का आर्गूमेंट चल रहा था वो। अच्छा, मेरे जहन में तो बहुत है, लेकिन वो चीज़ है बना। तो मैं 50 पीस लेके जाऊँ, 50 पीस लेके गया। तो वो दुकान वाले, मैं उनका भी बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन नाम तो मारूफ आदमी है, मैं इनके एहतराम करता हूँ। मैं भी उनको नाम लीजिए बराबर। अगर इतना एहतराम है तो हमारे ग्रुप वाले भी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या शख्सियत थी जिसका सेफ या फिर एहतराम करते हैं। सत्तार भाई नाम है उनका। भाई ये नाम तो बड़ा मशहूर मारूफ नाम है। तो उनके ने लिया के तो उन्होंने बहुत खुश हो गए मेरी जुस्तजू को देख के। जी, बोले ज़माने में 10 के ऐसे बहजूरी ने 50 लाया। सत्तार भाई वही जो प्रिया? नहीं, सत्तार भाई आप जो बोल रहे हैं वो है, लेकिन नाम की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सत्तार भाई तो मारूफ आदमी है, वो भी मेरे वालिद के बराबर है, माशाअल्लाह। मैं उनका एहतराम करता हूँ बहुत। जी। तो उन बहुत खुश हो गए,
होके बोले इतनी मेहनत जस्तोजू करने आना है, तो उसके बाद से उन्होंने फ्री कर दिया मैंने। नहीं तो उनकी दुकान पे जाना बोल तो बहुत बड़ी बात थी, बड़ी बात थी। तो उन्होंने भी मेरे सर पे हाथ रखे, माशाल्लाह। रख के बोले तुम जो चाहे करो, जैसा चाहे काम कराओ, जैसा चाहे करो। यानी इतनी अथॉरिटी दिए, इतना खुल के मेरी हेल्प करें कि बस मैं उसके बाद से कोई भी चीज़ 150 से कम में नहीं बना, 150 आइटम से कम नहीं बना वो टाइम। क्या बात है। यानी जब तक आप एक बेहतरीन कारीगर, एक जौहरी हो चुके थे। कारीगर से बिजनेसमैन हुआ था जौहरी। अच्छा, बाद में आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा। क्योंकि जब जवाहरात का चलन नहीं था इमिटेशन में काम होता था। अच्छा। इमिटेशन स्टोन में होता था। उसके बाद से एक 6-8 किस्म के डिज़ाइन में महदूद थी। अच्छा। उसके बाद से एक शतारी साहब बोल के मशाइख फैमिली से है, वो बहुत बड़े जोहरी है, मशाइख है लेकिन बहुत बड़े जोहरी थे। अच्छा। हमारे बहन भाई, अब जो मेरा बहन भाई है वो भी यही फील्ड में है, बासित नाम है उनका। तो जब हमारे बहन भाई नहीं बने थे, हम दोस्त थे, तो उन्होंने बोले एक साहब का ने पुरवाने जाना है, करना है बोल के, बोले मोतियाँ होतियाँ पुराने, चलो बोल के मेरे को संगात लेके गए, करे ले आए। तो हमारा भाई तारुफ करा कि भाई ऐसा इनका भी काम है, इन्हों भी अपना करते जवाहरात का। तो हम सुने, सुन के बोले चौशद नहीं है ना, तो बोला हाँ, तो सुनार कैसा बना? क्या बात है। हाँ, तो चाहो सुनार नहीं बन सकता। तो हमारा शौक में बना, शौक में बना। उसके बाद से ज़रिया हो गया हम, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ तो डिज़ाइन जी, ये जो आपकी तसलसल चलते रहा सीखने का, दुकान का, और मुलाकात आपकी एक से आला एक शख्सियत से होते रही, सत्तार भाई से कहीं, लियाकत साहब से कहीं, क्या जब तक शादी हो गई थी आपकी? नहीं हुई थी, नहीं हुई थी शादी। तो उसके बाद से उन्होंने 1-2-4 चीज़ें सोने में बनती थी। अच्छा। जब मेरी कारीगरी की शुरुआत, बुनियाद, हाँ, जहाँ से तफसील से बताइएगा आपकी कारीगरी की शुरुआत जब सोने से बनती थी थोड़ी। सोने में ही बनते थे सब चीज़ें। अच्छा। तो मैं 3-4 उस्तादें बोला ना, मुख्तसर ये बोल रहा हूँ कि जी, एक मेटल 4-5 किस्म के मेटल होते हैं, हर उस्ताद अपना अपना मेटल ऐसे तरीके से बनाता था कि वो सोने की दिखती थी। जो ये मैं अंगूठी पहना हुआ हूँ, सोना तो मर्द के लिए हराम है जी, लेकिन मैं ये अंगूठी पहना हूँ, बरसों से है मेरे हाथ में जी, लेकिन ये गोल्डन शक्ल में ही है, जी, इसमें किसी किस्म का सोना चांदी वगैरह नहीं रहता। क्या बात है सर। तो ये प्रूफ है ये। तो कई लोग बोलते हैं कि सोने की पहना क्या, लेकिन तो ऐसे मेरे को 3-4 उस्तादें मिले हैं, ऐसे ऐसे फ़न दिए हैं, ऐसे ऐसे फ़न अल्लाह मियाँ जो है सो मेरे को नवाजा सो है, जिसमें से मैं सिर्फ एक फ़न यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसे 3-4 और है रखे हुए। कोई अगर काबिल लोग आए खरीदने के लिए, जो समझते हैं जोहरी क्या होती है, ज्वेलरी क्या होती है, मैं उनको बना कर देता हूँ, बाकी के नहीं। वाह। तो वो मशाइख साहब जो थे, उनका इंतकाल होगा, शतारी साहब थे, उन्होंने क्या करे, वो भी बहुत बड़े फनकार थे। अच्छा। बैठे बैठे ऐसे ऐसे करके बोले डिज़ाइन बनाए तो अरे वाला सबब तो पेंडेंट बना दिए, पेंडेंट। तो बोले हाँ बनाता तू वाला, तुम भी बनाए तो हम भी बनाते वाला। ज़रा मजाक भी करता था मैं उनसे, लेकिन बहुत बड़ी मशाइख फैमिली से थे हम। लोग 2 जानू होकर बैठते थे उनके ने, लेकिन थोड़ा सर का मजाक में बोला तुम डिज़ाइन उतारे तो हम भी बनाते हो। क्या चाहो उसको कम समझ रहे तुम, देख बनाया तो पक्का चाहो उसको। मजाक से बोले अच्छी बात है, ठीक है बोल के वो 1 से 3-4 बनाओ बोला मैं। उसमें से 3-4 बनाए हूँ। 3-4 बनाने के बाद से लग जाके मैं तकरीबन 2 महीने मेहनत करा उसके पीछे। अच्छा। 2 महीने मेहनत करने के बाद एक पीस बना के ला के उनको सैंपल बताया। बताने के बाद बोला साहब तो उसमें से कुछ चीज़ें चेंज करने की थी। तो नज़र वाला आदमी था वो, उन्होंने बोले देख ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं ऐसा कर। बोले पूरे अलमास जो नग होता है, उर्दू में, अरबी में अलमास हीरे को बोलते हैं जी, इंग्लिश में डायमंड, हिंदी में हीरा जी, तीनों एक ही चीज़ है। अब कई लोगों को मालूम नहीं होने से अलमास एक अलग चीज़, वो पतली छिलकी होती,
कटिंग होती, वो समझते हैं। अच्छा लेकिन अलमास अरबी में है, इंग्लिश में डायमंड है, हिंदी में हीरा है। अच्छा तो उस वक्त अलमास में बनते थे हीरे में, तो वो बोले ऐसे टाइप का काम करो, अच्छी बात है, ठीक है बोल के शुरू करा। उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी बात बड़े अल्फाज की नीयत से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैं करा तो वो तो जाहिर तो करना बराबर, हम वही सुनने के लिए, हमारे दोस्तों को सुनाने के लिए आपके पास आए आज हैं। जितने निज़ाम ज्वेलरी, जड़ावी जेवरात जी में जितने डिज़ाइन हैं, जी, अल्हम्दुलिल्लाह याफई ज्वेलर से निकले सो है। वाह, ये मैं आपको यानी मुँह को यहाँ बोल दिया नहीं, ये जितनी भी मैं बातें बोल रहा हूँ सब जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। जी, कभी भी किसी भी वक्त कोई अगर इसको झूठ साबित कर दे तो मैं उस तारीख से काम करना छोड़ दूंगा। माशाल्लाह अलैक, माशाल्लाह। डिज़ाइन की हद तक हाँ, हैदराबादी ज्वेलरी जितने डिज़ाइन हैं निज़ाम ज्वेलरी के, अल्हम्दुलिल्लाह याफई ज्वेलर से निकले सो हैं। हाँ हाँ फिर एक बार बोल रहा हूँ, ये मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, हाँ, ऐसा फालतू के बकबक करने वाली बात नहीं है। आप इतनी जिम्मेदारी से बात कर रहे हैं तो हमारा बर्दाश्त ग्रुप मुंतज़िर है सैफ याफई के पास आने के लिए। क्या वो उनकी पसंद की चीज़ें ज़रूर, उसमें तो बर्दाश्त ग्रुप को ख़ास डिस्काउंट होगा? हाँ, होगा नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उस वक्त 5, 6, 8 किस्म में ज्वेलरी ख़त्म हो आती थी। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से अल्लाह मियाँ दिमाग में चीज़ें डालते गए और मैं डिज़ाइन बनाते गया। आज तकरीबन 100 डिज़ाइन हैं, जिसमें अब मिसाल के तौर पे भाई मैं उस ज़माने में एक पेंडेंट सेट ईजाद करें हम, एक डिज़ाइन बनने के बाद से 1 लाख डिज़ाइन बन जाओ, लेकिन वो एक की तरफ से एक के बाद 1 लाख बने। अच्छा, इस तरीके से मैं एक एक चीज़ सारी याफई ज्वेलर से बनते गए, उसके हज़ारों बन गए। आज वो काम मशीनरी पे हो रहा है। उस ज़माने के जो डिज़ाइन थे मेरे 95, 96, 97 के जो डिज़ाइन थे, आज तक मशीनों पे सवों की तादाद में नहीं, आज लाखों की तादाद में बिक चुके हैं। आपके पास कितने कारीगर हैं सिर्फ? अभी फ़िलहाल मेरे पास 7-8 कारीगर हैं। 7-8 कारीगर हैं। वो सब बिजी रहते हमेशा? जैसा काम रहा उस हिसाब से रहता। हाँ, यानी अब आप आजकल आप सप्लायर हैं। हाँ, आपके बनाई हुई हर चीज़ मशहूर है आज पूरे बाज़ार में। नहीं, आजकल क्या होगा, ये एक मशीन ज्वेलरी जब से निकली है, वो ज्वेलरी, मशीन ज्वेलरी और हैंडमेड ज्वेलरी में क्या फ़र्क है? अब हैंड ज्वेलरी मुकम्मल हैंड पे बनती है, जैसा तो उसकी खूबसूरती और मशीन की खूबसूरती से वो तो, हाँ यही तो मैं बताना चाह रहा था कि सारे ज्वेलरी जो सेल करने वाले हैं, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि इमिटेशन ज्वेलरी में 90% झूठ बोला जाता है। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ एक बात जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, ये बिल्कुल 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 कोई नहीं, ये 90% इमिटेशन ज्वेलरी में झूठ बोला जाता है जी। तो उसी तरीके से निज़ाम ज्वेलरी जो है मुकम्मल हैंडमेड ज्वेलरी है ये जी। अब इसको मशीनों में बोल के निज़ाम ज्वेलरी है, उस पर याकूत, ज़मरूद, नग हौले बेकार किस्म के लगा के ऐसा है वो है ये बोल के झूठ बोलते आते हैं सब चीज़ की। मैं बर्दाश्त ग्रुप की तरफ से इमिटेशन ज्वेलरी जो पहनने वाले शौकीन हैं या जो भी है, मेरी बहनों से एक बहुत सारी 1-2-3 चीज़ शेयर करूँगा बर्दाश्त ग्रुप की, जज़ाकल्लाह खैर, बर्दाश्त ग्रुप की तरफ से। जी जी। ये पेश करने से पहले मैं और 1-2-3 चीज़ें बोलूँगा। मैं तकरीबन 25 साल से जो हमारी ज्वेलरी हैंडमेड ज्वेलरी है जी, ये मैं ज़ाहिर करना चाह रहा था कि पब्लिक में आम हो। इसके लिए आज शहर के मशहूर उर्दू अखबारात जी, उनके रिपोर्टर्स जो होते हैं जी, और कई लोगों को बोला मैं इस तरीके से ऐसे ऐसे है, वो लोग मेरे काम को अंदर आके पूरा जायज़ा लिए, सब देखे करके बोले तारीफ़ उन लोगों की थकी नहीं
अरे जी। ये ऐसी चीज़ है। उसके बाद से थोड़े दिन के बाद से वो ठंडे पड़ गए। तो एक टाइम सियासत धूम बोल के आज चलता हो, तो जी। उसमें मैं भी ऐड दिया था, करा था 15 दिन के दुकान पे वो टोकन उठाते करते हो। उसके बाद से अब मजबूरन जो है सो पेपर वाले इंटरव्यू देते, भाई अब 15 दिन का हम पार्टिसिपेंट करें ना उनके उसमें, तो अच्छा, एक हाँ। कॉलम देते। जितने भी पेपरों में आते हैं आजकल सारे अवार्ड बिकते। हाँ बिकते हैं अवार्ड। असल जो होता है वो अवार्ड जो है सो बहुत कम लोगों को मिलता। पैसा खर्च करते, जो पार्टिसिपेंट करे, फलानी जगह करें, पैसा फेंको, जी, वो लोग अवार्ड देते। देते। ऐसे अवार्ड मिल रहे हैं सो आजकल सब ये चीज़ों के, फलाने एग्जीबिशन में शो हुआ, उनको इतना बढ़िया मेडल मिला है, ये सेल पे मिला, ये सब बिकते सो है, कोई वो नहीं है सो। सैफ शाफी, हमारे नाज़रीन सामीन को ये बात बताएं आप, क्योंकि आप इस फील्ड में माशाल्लाह बहुत तजुर्बा रखते हैं और अक्सर हम लोग दुकानों पे जाके धोखा खा जाते हैं। प्राइस के ताल्लुक से बात बताइए कि ये जो इतने सोने को छोड़कर आजकल जो ज्वेलरीज चल रही है बाज़ार में, जो लाइक गोल्ड दिखती है, इसकी प्राइस टू मच बताते हैं, हालांकि वो गोल्ड नहीं होता। आप मेरे ख्याल से आप वही बनाकर सप्लाई करते हैं सब तमाम। तो मैं इसके बाद आने वाला हूँ। अच्छा। मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा था, सब स्टेप से बताए तो समझ में आएंगी। अहलन वसहलन। तो वहाँ से मैं वो जो एडिटर, जो क्या बोलते हो, सहाफ़ी, हाँ, सहाफ़ी बोलिए। तो वो लोग जो है सो अनजान हो गए। तो मजबूरन जो सियासत में आया, इंटरव्यू लिखा, तो मैं उसमें इमिटेशन ज्वेलरी क्या होती है बोल के पूरी तफसील दिया। तो उसमें से छाट छाट के वो लोग दिए। तो फिर मैं वो एडिटर, वो क्या बोलते, सहाफ़ी को पकड़ के, अरे मला भाई ऐसा मैं जो बोला वो तो लिखे नहीं आप। तो खामोश हो गए। मैं बोला नहीं, आप हमारे से इंटरव्यू क्यों लिए? फिर लिए तो पूरे छापना था जी। तो उन्होंने बोले नहीं, कुछ कारोबारी लोग हमारे अखबार में इश्तिहार देते करते, तुम जिस तरीके से पोल खोल दे रहे हैं पूरी, ऐसा तरीक़ा नहीं है बोल के वो लोग मुकम्मिल बात नहीं लिखे। अच्छा अच्छा। तो हमारा जानते हो भाई, जिसका पेशा उसके संगात है, अपने को क्या करना। मत समझ गया मैं कि सहाफ़ी में भी उतनी आज बर्दाश्त ग्रुप में जो खुल के बोलना है बोलिए, अब बर्दाश्त पूरी ग्रुप दुनिया में फैलेगी आपकी बात, कोई उसमें से कटिंग नहीं होगी। सदर साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं। उसके बाद से जी। वो भी तनख्वाह पे काम करते हैं, जितनी जिसकी हद होती आदमी उतना ही जा सकता। जी। वो लोग भी बोले, इशारे दिए मेरे को, तो मैं खामोश हो गया। तो मतलब चलो ये आवाम तक अपन तो बात नहीं ला सकते। जी। उसके बाद से कई दिनों तक ऐसे ही चलते रहा। 1-2-3 और सहाफ़ी हमको मिला, तो वो लोग बोले भाई तुम जिस तरीके से बोल रहे हैं हम तो नहीं छाप सकते हो। अच्छा। हाँ, तुम्हारी कारीगरी से छापेंगे। मैं बोला नहीं, असली और नकली में फ़र्क के लिए छापना, पहचान की सब चीज़ सामने। तो बोले हम वो नहीं करते। उसके बाद से आज सोशल मीडिया पे जी। बहुत ही मारूफ शख्सियत है हैदराबाद के, जी। एक रिपोर्टर है, बहुत नामवर शख्स है, उनसे मेरी फ़ोन पे गुफ्तगू हुई। जी। बहुत बड़े सोशल मीडिया के हैदराबाद के एंकर हैं वो, माशाल्लाह। हाँ हाँ। उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी की ये दिखी कि मुनसिफाना बात डालते हैं, यानी सच्चाई डालता आदमी। जी। भाई तुम ऐसा ऐसा डालते तुम्हारे चैनल पे। मैं बोला मेरी भी चीज़ ये कैसी है बोल के मैं उनको अपनी चीज़ बताया, तो वो हैरान हो गए फ़ोन पे ही। उन्होंने बोले भाई तुम ऐसा कैसा करते काम का चीज़ क्या? तो हम बोला आप में हिम्मत है डालने की तो डालो। नहीं, ये बात बोलने से पहले उन्होंने बोले नहीं, मैं आपकी जितनी बातें हैं ना वो मैं सीक्रेट आपको रखते हुए डालता हूँ। बोला नहीं, खुल के डालना है। अच्छा। तो नहीं, आपको फिर कुछ परेशानी? अरे बोला हम अरब है, पैदाइशी परेशानियां लेके आते सो है। हम किसी से डरने करने की पैदाइशी परेशानियां लेके आते हैं। जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। हक बोलने वाला अरब है, जो सही है अवाम तक लाना चाह रहा हूँ। जी।
उसके बाद से थोड़े दिन के बाद से उन्होंने भी खामोश हो गए। भाई एक ना एक से एक ना एक को सब लिंक रहते। अब लिंक की वजह से या फिर उन्हें मुनासिब नहीं समझाऊंगा आदमी। अच्छा। लेकिन मैं आदमी की बुराई के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक आदमी की जितनी हद है उतना ही जा सकता जो है वो बोल रहा हूँ। सहाफ़ी बोलते हैं कि जो चाहे बोल सकता है, नहीं, जितना है उतना ही बोल सकता हूँ। वो आदमी पे मेरे को एतराज़ नहीं है, हो सकता है उसकी भी कुछ अपनी परेशानी है, मजबूरी है। अच्छा। तो उन्होंने बहरहाल डालेंगे, आपका इंटरव्यू डालेंगे, मैं ख़त्म हो गए, खामोश हो गए, मैं भी खामोश हो गया। वो इत्तेफाक से अपना आपकी वजह से बोले, मालूम हमारा बर्दाश्त ग्रुप हमारे डॉक्टर फजल साहब की बुनियाद है। उन्होंने शुरू किए, बोले कि हमारे मेंबर के हर मेंबर की ज़िंदगी के बारे में कुछ ना कुछ सुनना चाहिए। लेकिन आज आप हमने एक ऐसी शख्सियत सैफ याफ़ई जो कि बचपन में अपने दोस्तों में शरीर थे, अपने दोस्तों में मारूफ मशहूर थे, आज इस मुकाम पे पहुंचना हमें फ़ख्र है। हम अपने ग्रुप में तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, कई एक काम करने वाले और माहिर से माहिर शख्सियत है, लेकिन आज हमें भी बड़ा फ़ख्र है कि हमारे ग्रुप में भी एक जौहरी है। ब्रेक।